नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बिहार के पूर्णिया में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बताएं तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में की हलचल भी तेज होने लगी है। इसी कड़ी में पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र के कलानंद उच्च विद्यालय गढ़बनेली के मैदान में प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तब उन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने करप्ट, इतने भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल हो जाएंगे कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो ठीक बिल है। अगर आप पे कोई इल्ज़ाम है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, तो आप जेल से सत्ता नहीं चला सकते हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं समझता हूं यह कानून बिल्कुल ठीक है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति करनी है तो सुरक्षा लेकर चलना पड़ेगा। कोई मुखिया का चुनाव भी लड़ता है तो 4-4 बॉडीगार्ड लेकर चलता है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम तेजस्वी यादव को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राजद गुंडों की पार्टी है। राजद लाठी और कट्टा वाली पार्टी है। इनकी सरकार में लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण यही इनकी पहचान थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बाढ़ की समस्या कई वर्षों से कोसी बिहार में है, उस पर बचाव का समाधान वो क्यों नहीं निकालते। भाई, क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। मेरे भाई, देखिए ऐसा है, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आपको सुरक्षा लेकर चलना है। यहाँ पर कोई मुखिया भी बन जाता है तो 4 गो गार्ड लेकर चलता है। हम पिछले 3 बरस से बिहार में पैदल चले हैं, गाड़ी से चल रहे हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन मैं कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर हम समाज के हित की बात कह रहे हैं, लोगों की जो परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज मेरी सुरक्षा में खड़ा है। किसी तरह की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सब समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है, तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है। जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी यही बिहार की पहचान थी। तो मुझे सत्य इसको बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम लोग की पार्टी लाठी और कट्टे वाली पार्टी है। 20 बरस से तो बाढ़ की समस्या से निपटारा कर नहीं पाए। यहीं कोसी में 2008 में जो कटाव हुआ था, आज तक लोग विस्थापित हैं, उनको कुछ राहत नहीं मिली। पूरा सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है, पूरा भागलपुर, मुंगेर के गांव कटे हुए हैं। ये हर बार बाढ़ जो है इन लोगों के लिए कमाने का संसाधन है। जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा उगाही विभाग है। बाढ़ से लोग परेशान होते हैं और सत्ता में बैठे अफसर और नेता कमाई करते हैं। इसलिए बाढ़ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता देख चुकी है, 30 वर्ष में बाढ़ की समस्या ना खत्म हुई, ना इस तरीके से आगे खत्म होगी। बाढ़ पर हम लोगों ने कहा है कि जनसुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो ये जितने कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, बागमती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट को बंद करके बिहार में एक प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें सारे नदियों का एक बार आकलन करके एक ग्रिड, वाटर ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि उत्तर के जिलों में जहाँ पानी और बाढ़ की समस्या है, यहाँ से पानी को नीचे ले जाया जा सके, और मध्य के जिले, सेंट्रल बिहार में जहाँ जल जमाव की समस्या है, उनसे इसको जोड़ा जाए। और फिर नीचे साउथ बिहार में जहाँ सूखे की समस्या है, जब तक पूरा बिहार में एक ग्रिड नहीं बनेगा, वाटर ग्रिड, तब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो सकती है।